ज्वलित कर लिया, धूप जला लिया है। और ये एक कलश जरूर बना के रोज रखना है, कम से कम अपने डेली के पूजा में 1 लोटा जल जरूर रखा करिए। उसके ऊपर फूल डाल करके अक्षत, रोली, चंदन, सिंदूर, ये सब जो भी आपके पास जो इस्तेमाल करते हैं रोज पूजा पाठ में, वो डाल करके और उसके ऊपर एक फूल डाल करके और जरूर रखना। अगर आपके पास ध्रुवा है तो ध्रुवा भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अब देखिए, जोत सबसे पहले कोई भी पूजा में जोत जला लेते हैं। अब हाथ में फूल और अक्षत ले करके माँ ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते कह के माँ के श्री चरण कमल में छोड़ देंगे, ठीक है। अब स्नान का भाव करते हुए देखिए 3 बार ऐसे एक पात्र लेंगे। देखिए, बड़ी मूर्ति को रोज संभव नहीं है स्नान कराना, तो भाव करते हुए सबसे पहले ये देखिए गणेश जी को ऐसे करते हुए 3 बार अचवनी दे करके सबसे पहले पूजा में गणेश जी को कर देते हैं। फिर माँ जगदम्बा को करके ऐसे भाव करते हुए माँ आप स्नान का भाव करते हुए इस तरह से 3 बार घुमा करके जल छोड़ देंगे। फिर सभी देवी देवता पे से 3 बार घुमा करके भाव का पूजा है, ठीक है। तो इस तरह से भाव करते हुए 3 बार जल छोड़ देना है। और ये अपने अगर आपके लड्डू गोपाल हैं, कान्हा जी हैं, तो आप उनको रोज स्नान कराइए, ठीक है। तो वो सभी देवी देवता का स्नान हो जाता है। और अगर आपके पास छोटे छोटे विग्रह हैं तो आप स्नान रोज करा सकती हैं, ठीक है। तब चलिए मैं कान्हा जी को स्नान करा लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने कान्हा जी को स्नान करा लिया है, ठीक है। अब इनको सुंदर से श्रृंगार कर देंगे। तभी मैंने वस्त्र पहना दिया है, फिर मैं दिखाई स्नान। आप पंचामृत से स्नान करा दीजिए। देखिए, आज 10वीं है, 10वीं के दिन का नियम कर लिए हैं। बाल वगैरह हम धो लिए हैं, तो आप लोग भी बाल वगैरह धो लीजिएगा। और एकादशी, कल एकादशी है और आज शुद्ध सात्विक भोजन करना है और कल फिर एकादशी का व्रत करना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, मैं अपने कान्हा जी को सुंदर सा कल भी श्रृंगार कर दीजिएगा। कल पीताम्बर पहनाएंगे प्रभु को अपने, ठीक है। तो देखिए, चलिए मैं इनका श्रृंगार कर लेती हूँ। देखिए, अक्षय तृतीया से प्रभु की चंदन सेवा शुरू हो गई है, ठीक है। 21 दिन तक ये चंदन सेवा चलती है। तो प्रभु के ये माथे पे ना, ये लीलाट पे ये चंदन लगा दिया करिए। और ये देखिए, इनके पैरों में चंदन लगा देंगे, ठीक है। और रात को सोने से पहले ये चंदन हटा देना है, ठीक है। तो आज मैं आपको अपने वीडियो में अपनी ही कि मैं कैसे करती हूँ वो आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, जिससे घर में सुख समृद्धि बना रहे। तो ठीक है। और ये जो चंदन लगाए हैं वो अपने हाथ, अपने लीलाट पे लगा लेना है, ठीक है, भगवान का प्रसाद स्वरूप। और देखिए, कभी इस तरह से करके फिर अपने हाथों को धो लेना है, ठीक है। तो देखिए, हमारे प्रभु जी का श्रृंगार हो गया है। अब इनको हम बैठा देते हैं इनके आसन पे। और खूब सुंदर से देखिए मेरे कान्हा जी लग रहे हैं। और ये देखिए, इनकी बांसुरी हम दे देंगे, ठीक है। अब हमारे कान्हा जी हो गए हैं तैयार। अब हम माँ जगदम्बा की करेंगे, क्योंकि हम दोनों को माता पिता के रूप में सेवा करती हूँ। तो माँ जगदम्बा को स्नान करा ली हूँ। तो अब उनको हम ये देखिए चुनरी भेंट करेंगे और माँ का श्रृंगार करेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए, सिंदूर, इत्र, कंघी इस तरह से करती हूँ, ठीक है। तो माता रानी का कर लेते हैं श्रृंगार। और फिर आगे देखिए, इस तरह से अब मैंने एक पूजा सामग्री भी बताई थी एक वीडियो में, वो आप लोग जरूर वॉच कर लीजिएगा। इस तरह से 2-4 रुमाल रखा करिए कान्हा जी के लिए अलग। देखिए, अब ये सभी देवी देवता को गीला कपड़ा करके सभी का देह हाथ पोंछ देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं पोंछ लेती हूँ। ये देखिए, मैंने माँ का स्नान वगैरह करा के, और ये देखिए मैंने सिंदूर लगा दिया। फिर भी ना, ये जो पीला सिंदूर है ये माँ को जरूर अर्पण करना है, ठीक है। ये 3 बार, 5 बार, 7 बार आप लगा सकते हैं, कम से कम तो 3 बार लगाना ही है। तो इस तरह से करके, और ये जो सिंदूर है इसको सुहाग लेना कहते हैं, ये इसको अपने माथे में लगा लेना है, ठीक है। ये काम आप लोग जरूर करिएगा। यही छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें जानना चाहिए रोज की पूजा में। देखिए, माँ को चुनरी भेंट कर देंगे, ठीक है। ये रोज कम से कम चुनरी, एक चुनरी हटाइए, दूसरा रख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से माँ को चुनरी भेंट कर दिए तो स्नान का ही भाव हो जाता है। और सभी मन के अंदर भाव करना है कि हम अपने प्रभु को स्नान वगैरह करा लिए हैं। अब देखिए, इस तरह से प्रभु को, गणेश जी को ये हल्दी समर्पयामी, सिंदूर समर्पयामी,
रोड़ी समर्पयामि, इस तरह से करते हुए छोड़ देना, ठीक है। अक्षतम समर्पयामि, और इस तरह से भाव करना, क्योंकि रोज अगर उनके ऊपर लगाने लगेंगे ना, सिर्फ चंदन देखिए ऐसे लगा देना है हल्का सा, और इस तरह से रोली लगा देंगे बस। सब चीज लगाने लगे तो बहुत मूर्ति गंदी हो जाती। तो एक पात्र रखे, उसी के ऊपर सब कुछ, भगवान सहज भाव से सब स्वीकार कर लेते हैं। बस मन के अंदर भावना शुद्ध होनी चाहिए, प्रभु हमारा सब कुछ स्वीकार करते हैं, ठीक है। मन के अंदर प्रभु से प्रेम होना चाहिए, हमारा प्रेम स्वीकार करते हैं प्रभु। और देखिए जब ये कर लेते हैं फिर प्रभु को अपने भोग ये फूल चढ़ाएंगे। देखिए कितना सुंदर फूल है ना। देखिए इस फूल के अंदर देखिए फिर से आगे में वैसे एक और फूल आ जाता है। माँ के श्री चरण कमल में फूल चढ़ाएंगे। और देखिए माँ को जो है लाल फूल बहुत प्रिय है। अड़हुल का जो गुड़हल का जो लाल फूल होता है ना, वो माँ को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। माँ लक्ष्मी को भी अर्पण कर देंगे। तो इस तरह से करके हम लोग सभी देवी देवता को, चलिए अब मैं फूल चढ़ा लेती हूँ। और फिर ये देखिए कितना सुंदर फूल है। माँ के ये बालों में भाव करती हूँ कि मैं ये ना माँ के मतलब बालों में लगाई हूँ, ठीक है। तो देखिए सब भाव का खेल है। यहाँ जो रखती हूँ तो मैं ये भाव से करती हूँ कि मैं अपने माँ के बालों में लगाई हूँ, ठीक है। आंखें बंद करके ऐसा सोचती हूँ कि मैं अपनी माँ के केसों में, अपने बाल में मैंने माँ के लगा दिया, ठीक है। ये देखिए भोले बाबा को, विष्णु जी को, सबको फूल वगैरह चढ़ा दे। अब देखिए यहाँ पे प्रभु को धूप जरूर दिखा लेना है। सारा पूजा करने के बाद ये धूप दिखाना है, ठीक है। और ये दीप माँ के तरफ ऐसे इशारा करते हुए माँ जगदम्बा के तरफ, जो भी देवी देवता है, दिखा देना है। अब हाथ धोने के बाद, हाथ धो लेंगे। हाथ धोने के बाद प्रभु को अपने भोग अर्पण करेंगे, ठीक है। देखिए भगवान को भोग अर्पण कर दिए। देखिए गर्मी का समय है तो गर्मी के हिसाब से प्रभु को भोग लगाना है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर जल रखना है, इसके ऊपर एक गिलास रख देंगे ताकि प्रभु, यमुना मैया से निवेदन करना कि प्रभु को मेरे जब भी प्यास लगे ना माँ, तो आप मेरे प्रभु को जल पिला दीजिएगा। तो इस तरह से करते हुए भाव में ये देखिए तुलसी पत्र डाल के रखेंगे, और एक ये बिना तुलसी पत्र डाले, ठीक है। और प्रभु को दूध का, छाछ का, इस तरह से तरबूज, ककड़ी जो आपके पास है, तभी मेरे पास दही है, मैं दही का भोग लगा रही हूँ। तो इस तरह से करके अपने प्रभु को भोग लगाएंगे। और पूजा पाठ हो गया है, अब कर लेते हैं प्रभु की आरती, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 3 बार ये आचमनी जरूर घुमा देना है। और ये एक जो पात्र है इसमें जल छोड़ देना है, ठीक है। और यही प्रसाद पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा लेकर के पी लेंगे, क्योंकि ये भगवान का जूठन है, ठीक है। और इस तरह से रुमाल अर्पण करेंगे कि भगवान आप मुँह हाथ पोंछ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से भाव करते हुए एक रुमाल जरूर अपने प्रभु के पास रखना है, ठीक है। अब चलिए कर लेते हैं आरती। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों में बहती है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणन में दर्शन पाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जी, मन धन हो देख जुगल छवि बलि बलि जाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। इस तरह से आरती होने के बाद 3 बार फिर से अचमनी दे करके यहीं पे छोड़ना है, इसको अलग से नहीं रखना है, ठीक है। इस तरह से करके प्रभु को दिखा देना है, सभी देवी देवता को अपने दिखा करके, और फिर पूरे अपने घर में घुमा देना है, और फिर खुद को ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी आरती पूजा पाठ हो गई। और अपनी दिनचर्या को अपने प्रभु के साथ, गर्मी का समय है, प्रभु को समय समय पर पंखे की हवा देती रहनी है, ठीक है। इस तरह से एक बांस का पंखा ला के रखिए, और नहीं तो देखिए इस तरह से एक पंखा लगा करके रखिए। मैं समय समय पर इसको चला देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से नहीं, और ये भी रखती हूँ, ये भी चलाती रहती हूँ। कभी कभी मैं अपने आंचल से भी दे देती हूँ
ठीक है। तो ये सब भाव है, अपने भाव के हिसाब से अपने प्रभु की पूजा पाठ आराधना करिए। गर्मी का समय है, प्रभु की समय समय पर उनको जल देते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करती हूँ और फिर एक नए वीडियो में मिलूँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा किया हुआ पूजा पाठ अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही अत्यधिक प्रेरणा मिलती है। थैंक यू।